सिरे से इसका विरोध कर रहे हैं पहले दिन से। इसलिए नहीं कि बिहार में क्या हो रहा है, इसलिए कि मेरी अपनी समझ है कि दुनिया में किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी समाज में इस बात का प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी के जरिए समाज का आर्थिक सामाजिक विकास किया गया हो। अगर शराबबंदी के जरिए यही होता तो दुनिया में सारे लोग बेवकूफ थोड़ी ना है, वो भी लागू कर देते। उन्होंने क्यों नहीं किया? दूसरी बात, अगर इसमें मान लीजिए कि कुछ दम भी है तो लागू तो जमीन पर है नहीं। शराबबंदी में तो सिर्फ शराब की दुकान बंद हुई, होम डिलीवरी तो हो ही रहा है। तीसरी बात, ये पूरा शराब माफिया आपने खड़ा कर दिया। बिहार में लोगों का, बिहार सरकार के गरीब लोगों का 20,000 करोड़ रुपया का प्रत्यक्ष और अपरोक्ष रूप से नुकसान हो रहा है साल का। इस पैसे का नुकसान, और ये पैसा जा कहां रहा है? ये पैसा जा रहा है शराब माफिया के पास, भ्रष्ट अधिकारियों के पास। तो आपको फायदा क्या? एक अंतिम बात बताई गई कि गांधी जी ने ऐसा कहा, तो गांधी जी को हमने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है और खुली चुनौती मैंने दे रखी है। नीतीश कुमार और उनकी पूरी सरकार मिलकर मुझे गांधी जी का एक लाइन लिखा हुआ या बोला हुआ दिखा दे जहां गांधी जी ने ये कहा है कि सरकारों को शराबबंदी लागू करना चाहिए। ये ऐसे बेवकूफ लोग हैं। गांधी जी ने ये कहा कि शराब पीना गलत बात है, सरकारों को प्रयास करना चाहिए कि लोग शराब न पिए। ये नहीं कहा कि कानून बना दीजिए और जितने लोग शराब पी रहे हैं उनको जेल में डाल दीजिए। ये तो ऐसे हो गया कि गांधी जी ने कहा कि सबको शाकाहारी होना अच्छी बात है, और कल सरकार कानून बना दे कि जो भी मांसाहार करेगा उसको जेल में डाल देंगे। और मैं ये चुनौती पिछले 8 महीने से दिया हुआ है मैंने। नीतीश कुमार ने अगर गांधी को पढ़ा है या किसी भी उनके साथी ने पढ़ा है तो हम तो वो लाइन दिखा दें कि जहां गांधी जी ने कहा है कि भाई सरकारों को मैं कहता हूं कि वो शराबबंदी कानून बनाकर शराबबंदी लागू करें। तो यही है, आधा पढ़ा लिखा आदमी अंधे में काना राजा, अपने आप को ज्यादा होशियार समझने वाले लोगों की यही दशा होती है। नीतीश कुमार जी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन वो बिहार के एकमात्र पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं। उनके अगल बगल सब अपने अनपढ़ों को बैठा रखा है और अपने आप को समझते हैं कि हम ही सबसे होशियार हैं। अरे भाई, आप होशियार हैं तो दूसरे लोग भी तो बिहार में पढ़े लिखे समझदार हो सकते हैं। आप राज्य के मुखिया हैं, राजा हैं, आपको उनसे राय विचार करना चाहिए, समझना चाहिए विषयों को, हर चीज में कि मुझे ही सब आता है, दूसरे को कुछ नहीं आता है। अरे भाई, अगर आप ही को कुछ सब आता है तो 17 साल से आप बिहार में हैं। बिहार देश का सबसे पिछड़ा क्यों है? बिहार देश में सबसे गरीब क्यों है? बिहार के बच्चे क्यों पूरे देश में मजदूरी करने जा रहे हैं? अगर सब आप ही को आता है और आप काम कर ही रहे तो 17 साल कोई छोटा समय तो है नहीं। पूरी 2 पीढ़ी निकल गई लोगों की, और फिर भी आप दावा किए जा रहे हैं कि आप ही को सब आता है, दूसरे को कुछ आता ही नहीं है। जैसा कि अभी आप सुधरेगी तब जब समाज में इस बात की चेतना होगी कि ये आपका और आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। जब तक आप जाति पर, धर्म पर, राम मंदिर पर, भारत पाकिस्तान पर, पुलवामा पर नेताओं का चेहरा देखकर वोट देते रहेंगे, अपने विषयों पर वोट नहीं देंगे, तब तक बिहार सुधर नहीं सकता। यही बात इस अभियान के मूल में है कि गांव गांव जाना, लोगों को ये बताना कि आपने दलों को, विचारधारा को और बेफजूल के मुद्दों पर वोट दिया है। एक बार अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, उनके शिक्षा और रोजगार के लिए वोट दीजिए। मैं हर गांव में ये वोट करवाता हूं। अगर आप देखेंगे मेरी सभाओं को और लोगों से पूछता हूं कि आप अपने दिल पर हाथ रखकर अपने बच्चों के नाम पर बोलिए, अगर आपने जीवन में कभी शिक्षा के लिए वोट दिया है। और अभी तक हमको कोई आदमी 2500 गांव में नहीं मिला जो हाथ उठाकर बोला हो कि ना भैया हम शिक्षा के लिए वोट देते हैं। मैं यही बता रहा हूं कि आपकी समस्या शिक्षा है, आपकी समस्या रोजगार है, लेकिन आप वोट दे रहे हैं 5 किलो अनाज पर, वोट दे रहे हैं राम मंदिर पर, वोट दे रहे हैं भारत पाकिस्तान पुलवामा पर। तो जिन विषयों पर आप वोट दे रहे हैं वो आपको थोड़ा कम या ज्यादा मिल रहा है। ये लोकतंत्र की ताकत है। जिस विषय पर लोकतंत्र में आप वोट दीजिएगा वो चीज आपको मिलेगी। लोग बिहार में वोट पड़ा है जाति के नाम पर, तो बिहार में घर घर जाति की चर्चा हो रही है, जाति की गणना हो रही है। बिहार में लोगों ने वोट दिया 5 किलो अनाज के नाम पर, तो बिहार में चाहे जितना भ्रष्टाचार चोरी हो, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज मिल ही रहा है। आपने बिहार में आपने वोट दिया घर घर बिजली आने के नाम पर, तो घर घर बिजली आ ही गई है, बिल चाहे 6000 आए चाहे 8000 आए। हमने वोट दिया सिलेंडर के नाम पर, तो सिलेंडर का दाम 1250 हो कि 1500, सिलेंडर घर घर आ ही गया है। हमने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देख के,
तो हम हमारे आपके बच्चों का चेहरा भले मुरझाया हो, मोदी जी का चमकता हुआ चेहरा और खुला हुआ सीना आप और हम रोज टीवी अखबार में रोज देखने को मिल ही रहा है हम लोगों को। आपने हमने वोट दिया है गुजरात में विकास की कहानी सुन के, तो गुजरात में विकास हो ही रहा है और वहां के फैक्ट्रियों में हम लोग के बच्चे जाकर मजदूरी कर ही रहे हैं। तो जिन चीजों पर बिहार के लोग वोट कर रहे हैं वो चीज आपको और हमको मिल रही है, लेकिन हम लोग शिक्षा के लिए वोट नहीं कर रहे हैं, अपने बच्चों के रोजगार के लिए वोट नहीं कर रहे हैं, यहाँ फैक्ट्री लगे, यहाँ किसानों की हालत सुधरे, इस पर वोट नहीं कर रहे हैं, तो मिलेगा कैसे। इसीलिए इस बात को जाकर गांव में समझा रहे हैं कि अगर आप उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं कि 500 रुपया लेकर वोट दीजिएगा और फिर सोचिएगा कि मुखिया जी आकर ईमानदारी से पंचायत चलाएंगे, कैसे संभव है। आप कह रहे हैं कि 500 रुपया लेकर आपने वोट दे दिया और हम जब गांव में जाते हैं तो कह रहे हैं मुखिया बड़ा चोर है। अरे भाई, जब चोरी तो आपने शुरू की है, आप 500 रुपया लेकर वोट दिए तो 20,000 रुपया लेकर आपको आवास दे रहा है। तो जब तक समाज में सुधार नहीं होगा, समाज में चेतना नहीं आएगी, तब तक ये व्यवस्था नहीं सुधर सकती और यही जन सुराज अभियान का पूरा मूल उद्देश्य है। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप 1 घंटे से आप हमको हम लोग को कुछ पूछेंगे, हम लोग पूछ रहे हैं, हम लोग पत्रकार बोलिए ना, पूछिए, सवाल पूछिए। पत्रकार के लिए क्या कुछ योजना आपकी नजर में है? देखिए, पत्रकारों की हालत यहाँ वो है, कुछ डॉक्टर की है जो कि पूरे दुनिया का इलाज करता है लेकिन अपना इलाज नहीं कर सकता है। तो पत्रकारों से मेरी जितनी वार्ता हुई है, यहाँ इनकी हालत सबसे बदहाल है। दूसरे राज्यों में पत्रकारों को जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर है नहीं। एक बड़ी संख्या में नवयुवक यहाँ यूट्यूबर बन गए हैं और वो समाज की ताकत भी है, क्योंकि ये वो लड़के हैं, ये वो लोग हैं जो समाज में दबाव में आए बगैर नया खबर चला रहे हैं, वो खबर चला रहे हैं जो समाज की आवाज है। तो हमने एक जो मैंने अभी 500 यूट्यूबर्स को पदयात्रा के दौरान, जैसे समाज के हर वर्ग से मिल रहे हैं वैसे पत्रकारों से, यूट्यूबर से भी मुलाकात हुई। तो लोगों ने 2 सुविधा की मांग करी। एक कि आपके पास कोई दुर्घटना अगर आपके साथ हो जाए तो आपके परिवार या आपके परिजनों के लिए कोई राहत की व्यवस्था नहीं है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि जन सुराज से पत्रकार बंधुओं के लिए एक ग्रुप इंश्योरेंस की व्यवस्था की जाए। पूरे जन सुराज के खर्चे से जो भी पत्रकार बंधु चाहे उसमें रजिस्टर हो जाए, आपका प्रीमियम जन सुराज भरेगा। अगर आप भगवान न करे आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो आपके साथ एक आपके परिजनों को कुछ बेनिफिट मिल सकता है। दूसरा, पत्रकार बंधुओं ने ये सवाल किया था कि आपके खिलाफ जो केस कर दिए जाते हैं, मुकदमे कर दिए जाते हैं, उस पर कोई सहायता मिल सकती है क्या। उसमें दिक्कत खाली ये है कि जो एक्रेडिटेड पत्रकार है और बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूबर खुद से हैं, तो पत्रकारिता से जुड़े हुए लोगों से हम बात कर रहे हैं कि आप कोई ऐसी व्यवस्था बनाइए जिले के स्तर पर जिससे ये आप बता सके कि भाई ये एक्रेडिटेड नहीं भी है तो भी हमसे जुड़ा हुआ व्यक्ति है, ताकि उसको अगर लीगल सहायता देनी है तो लीगल सहायता दी जा सके। इन दोनों मुद्दों पर। और तीसरा एक और लोगों का था कि भाई हम लोग को डेटा बहुत महंगा धीरे धीरे होता जा रहा है यूट्यूबर्स के लिए, तो उस पर कुछ मदद मिले। तो 500 जो यूट्यूबर्स और पत्रकार जमीनी स्तर के आकर मिले थे, उन्होंने 3 बातें कही हैं और तीनों बात पर पहला चीज तो हम लोगों ने इंश्योरेंस कंपनी से बात भी किया है, शायद अगले 15 दिन 1 महीने में उस व्यवस्था को शुरू कर देंगे। दूसरी जो चीजें हैं वो हमारे अपने बस की बात नहीं है, पत्रकारों को भी संगठित तौर पर ये बताना पड़ेगा कि भाई ये लोग हैं जिन पर की, ताकि आप ये बता सकें कि आपके साथ सही मायने में गलती हो रहा है। वरना पता कैसे चलेगा कि आप सही में सही खबर आपने दिखाई है और आपको कोई प्रताड़ित कर रहा है, या खुद आप गलत दिखाकर कोई गलत काम करना चाह रहे हैं। तो उसको चीज पत्रकार संगठनों पर छोड़ना पड़ेगा और ये दिशा में प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इंश्योरेंस वाली बात अगले 1 महीने में जरूर लागू कर देंगे। और भैया अगर कुछ नहीं है तब छोड़ में कुछ IAS लोग आके आपसे जुड़े थे, तो इन लोगों के जुड़ाव आप देखिए। जो पटना में कल 6 भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी ज्वाइन किए हैं, ये आपके लिए बड़ी घटना है या बड़ी खबर है। जन सुराज में आज 200 से ज्यादा, आप इसको खबर के तौर पे लिख लीजिए, 200 से ज्यादा अलग अलग क्षेत्रों के प्रोफेशनल, IAS, IPS, वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर जुड़े हुए हैं अलग अलग जगहों पर, साथ में मेरे काम कर रहे हैं। अब जैसे जैसे चूंकि पत्रकारों को एक फॉर्मल ज्वाइनिंग ही समझ में आती है, तो कल से वो प्रक्रिया शुरू हुई है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये संख्या 200 से ज्यादा लोगों की है। 5-5 से 6-6, 10-10 करके लोग ज्वाइन करेंगे। 200 से ज्यादा प्रोफेशनल
आने वाले 6 महीने में फॉर्मली, जिसमें सीनियर मोस्ट आईएएस, सीनियर मोस्ट आईपीएस, यहाँ बिहार में काम करने वाले सबसे बड़े डॉक्टर, लॉयर, पत्रकार, वो सब ज्वाइन करेंगे। आप देखेंगे अभी तक इसका कोई हम लोग फॉर्मल नहीं काम करते थे, कल उसकी पहली एक फॉर्मल ज्वाइनिंग हुई है, इसलिए आपको वो खबर मिली। अब उसमें जितने लोकल ज्वाइन किए हैं, आप जैसे एक मैं आपको उदाहरण दूं, उसमें जो लोग हैं वो तो मेरे साथ पदयात्रा में 2-2 महीने लगातार चले, उनको भी पत्रकारों ने संज्ञान नहीं दिया। कल जब उन्होंने ज्वाइन किया तब आप कह रहे हैं कि जनसुराज से जुड़े। तो 200 से ज्यादा ऐसे लोग जनसुराज की सोच से जुड़े हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे ये अभियान इसका संगठनात्मक स्वरूप बनता जाएगा, वैसे वैसे उनकी फॉर्मल एसोसिएशन, उनकी ज्वाइनिंग की बात को पत्रकारों के सामने और आपके माध्यम से समाज के सामने रखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।